हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचआर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत जेनरिक हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये किसी भी सेक्टर के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं तो आप इन क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हमने लिया है यहाँ पर 12 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चंस के आंसर का टेम्पलेट दिया है कि आप इसका टू द पॉइंट आंसर कैसे बना सकते हैं। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके टेम्पलेट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी इंटरव्यू की तैयारी जब आप करते हैं तो उसके क्वेश्चंस को आप लिख लें, उसके आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और टू द पॉइंट आंसर प्रिपेयर करें और उसे प्रैक्टिस भी करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर बोल सकें। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एट द बिगनिंग, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो आप ग्रीन पॉइंट्स देख रहे हैं ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर करने का एक टेम्पलेट है जो कि आप इसको फॉलो करके आप अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे टू द पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ योर नेम। अगर इंटरव्यूअर ने आपका नाम लेकर क्वेश्चन पूछा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बिलोंगिंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। स्कूलिंग, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है। मोर अबाउट यू, आप अपने बारे में बता सकते हैं। आपका कोई अगर स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल का अचीवमेंट है तो वो यहाँ आप बता सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है टैलेंट आउट ऑफ ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कुछ ऐसी अचीवमेंट जो आपको दूसरों से कुछ हटकर दिखाता है, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपको टू द पॉइंट आंसर बोलना है। टू द पॉइंट आंसर प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर इंटरव्यूअर आपका नाम लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो इसका आंसर आप अपने नाम से स्टार्ट ना करें और अदरवाइज आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप बता सकते हैं कि आप कौन से प्लेस से हैं और आपने बीटेक कहाँ से किया है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपने प्रीवियस कंपनीज और एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया है, बिसाइड माई एकेडमिक्स आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो यहाँ पर आप बेसिकली अपने बारे में बता रहे हैं कि आप नई चीज़ों को सीखने में हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप न्यूली अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं या रिसेंटली कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं राइट नाउ माई गोल इज़ टू गेट अ गुड जॉब इन एमएनसी लाइक योर्स। तो ये शो करता है कि आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में जॉब के लिए। और उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, अपने क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आई एम सिंसियर एंड पंक्चुअल, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा आपके इंटरव्यूअर पे। एंड आई बिलीव इन क्रिएटिविटी एंड परफेक्शन। तो आप इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर टू द पॉइंट हो इस क्वेश्चन का और ज़्यादा लेंदी ना हो, इधर उधर की चीज़ें ऐड ना करें। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप इसका रिसर्च कर लें, उसके बारे में पता कर लें और आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली इंटरव्यू के पहले लिख लें और प्रैक्टिस करें कि टू द पॉइंट कैसे बोलना है हमें ये आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन रहता है। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन आप बना सकते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर अगर आप इसका टू द पॉइंट और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में आंसर करते हैं तो। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करें क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर से हो सकता है इंटरव्यूअर कोई एक नया क्वेश्चन क्रिएट करे, आपके आंसर से ही एक नया क्वेश्चन पूछे। तो जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं उसे अच्छे से आप समझ के अपने तरीके से उसे ऐड करें और अपना एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करें। मैंने आप तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ।
तो बेसिकली यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका अगर हम टेम्पलेट देखेंगे तो यहाँ पर आप अपने 3 से 4 स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है गुड क्वालिटीज़ दैट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप एज ए स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप 3 से 4 स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। पहला जो पॉइंट है मेकिंग फ्रेंड ईजली, तो यहाँ पे ये शो करता है कि आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्किंग अहेड ऑफ शेड्यूल एंड डोंट वांट टू जस्ट मीट द डेडलाइंस। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले, लाइक आपको एक प्रोग्राम दिया गया है जो 2 दिन में लिखना है और आपने उसे एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ आपने कोड की क्वालिटी भी मेंटेन रखी, आपने एक अच्छा कोड बनाया, तो ये एक बहुत अच्छा आपका स्ट्रेंथ हो सकता है जिसे आप अपने स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड आई ऑलवेज प्लान बिफोर आई स्टार्ट। तो ये यहाँ पर पॉइंट ये शो कर रहा है कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा प्लान करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलवेज ट्राई टू पंक्चुअल एंड कीप माई वर्ड्स। तो आप हमेशा पंक्चुअल हैं, वक्त पे आ जाते हैं किसी भी मीटिंग्स के लिए। एंड यहाँ पर आप एक पॉइंट है कीप माई वर्ड्स, लाइक अगर आपने कोई भी कमिटमेंट किया है तो आप उसे पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसे पूरा कर सकें। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं इसे। तो ये बेसिकली शो करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, किसे टाइम देना चाहिए, किस टास्क को हमें पहले करना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रेंथ है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप में एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपका थॉट प्रोसेस वैसा है कि आप अप्रोच करते हो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की ओर। तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडजस्ट इन ऑल सिचुएशन। तो ये बेसिकली आपके एडेप्टिव नेचर को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीम प्लेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप 10 लोगों के बीच में काम करेंगे, तो ये शो करता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं, अकेले नहीं चलना चाहते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हार्ड वर्किंग। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। पेशेंस है आप में, ये एक अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप क्रिएटिव हैं, लाइक आप क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वर्क अंडर प्रेशर। तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है तो आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं और अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देते वक्त ये ध्यान रखें कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को लेके हॉनेस्ट हो। और यहाँ पर आप 3 से 4 स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। मैंने इतने सारे स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया है, यहाँ से भी आप 3-4 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसका आंसर करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्प्रेशन बने। तो आइए इसके टेम्पलेट के बारे में देखते हैं। तो पहला जो है वो पॉइंट है ऑलवेज टॉक अबाउट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम ऐसा लेकर चलेंगे कि हमारे वीकनेसेस हमने एक्सेप्ट किए हैं और वी विल टेक इट एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उस वे में आपको पोर्ट्रे करना है यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है डोंट मेंशन समथिंग नेगेटिव। ऐसा आप एकदम से कुछ नेगेटिव नहीं बोलिए, नहीं तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर। तो आइए आगे चल के देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम स्मार्टली आंसर कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस और व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है ऐड किया है एज आई लव वर्किंग अहेड ऑफ टाइम समटाइम्स आई टेक अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इस पॉइंट को बहुत ही पॉजिटिवली स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि मैं वक्त से पहले अपना काम पूरा कर लेता हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी मिल जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आई एम इम्पेशेंट टू फिनिश माई प्रोजेक्ट व्हेन वर्किंग
अंडर टाइट डेडलाइंस। तो यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ अगर बहुत टाइट डेडलाइंस है, तो मुझे एक्साइटमेंट रहता है कि मैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो आई फील इरिटेटेड इफ़ माई टीम मेंबर्स आर नॉट वर्किंग और पार्टिसिपेटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि आपको जो टास्क मिला है वो अच्छे से पूरा हो, और आपके टीम मेंबर्स अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम एकदम से कुछ नेगेटिव ना बोल दें। अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको बोलें। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोले जिससे कि एक नेगेटिव इंप्रेशन आए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आवर फर्म। तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, डू सम रिसर्च अबाउट द कंपनी। सो इंटरव्यू के जाने से पहले आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि लाइक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, इसके सीईओ कौन है, एंड ऑल्सो आप कुछ अच्छी बातें कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो इससे एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपने अपना होमवर्क किया है और आप कंपनी के बारे में जानते हैं, आपने कुछ रिसर्च किया है। तीसरा जो पॉइंट है, रिसर्च अबाउट प्रोजेक्ट्स हाइक एंड बोनस। आप अपने फ्रेंड्स या सीनियर्स से इसके बारे में पता कर सकते हैं कि कितने तरह के प्रोजेक्ट, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हाइक्स कैसी है, यहाँ के प्रमोशन साइकिल क्या है। तो इस तरह की जानकारी आप जुटाइए बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम आगे अपने इस वीडियो में। तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था वाई आवर फर्म। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी, इवन अ नॉन आईटी पर्सन नोज इट। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब मैं इंटरव्यू के लिए सुबह आ रहा हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर ने पूछा कि किस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो आपने इस कंपनी का नाम लिया और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं जानता हूँ। एंड दूसरा जो पॉइंट है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अट्रैक्टिव। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। पीपल से इट्स गुड प्लेस टू वर्क और ग्रो। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैंने सीनियर से पूछा है कि ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, मुझे पता चला है इसके बारे में। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं सैलरीज आर हाईली सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने सीनियर से पता किया है कि हाँ, यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आंसर को प्रिपेयर कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल। यहाँ पे आपके गोल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हम एक फ्रेशर रहते हैं, एज अ फ्रेशर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा गोल्स को लेके एक क्लियर पिक्चर नहीं रहती है। तो अगर आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने गोल्स के बारे में बता सकते हैं। नहीं तो फिर आप जिस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं उस जॉब में, उस कंपनी में, उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो आगे चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट तरीके से दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे और आप टू द पॉइंट आंसर जो प्रिपेयर करेंगे। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, आई वांट टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। इसमें बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सारे बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। दूसरा है शार्पनिंग माई स्किल्स। तो अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो ये आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने स्किल्स पे काम करें, बेसिक चीज़ों को सीखें। तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्राई टू एक्सीड माय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी आपका गोल होना चाहिए यहाँ पर कि आपको जो भी आपके टास्क का ऑब्जेक्टिव है या प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, आप उसको मीट करें। एंड जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बीइंग ऑन अ प्रमोटेबल ट्रैक। तो आपको यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं प्रमोटेबल ट्रैक पे होना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, ये मेरा गोल है। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है गैदर नॉलेज। तो यहाँ पर
बेसिकली हम बता रहे हैं कि बेसिकली वी आर हियर टू गैदर नॉलेज। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो नए लोग होते हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका गोल्स क्लियर है, अगर क्लियर पिक्चर है आपके माइंड में अबाउट योर गोल्स, तो आप उसे बोलिए। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टू कॉपी वही पॉइंट्स बोलने हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं आपको ही हायर क्यों करूँ, इतने सारे कैंडिडेट हैं, क्या खास बात है आप पे जो मैं आपको हायर करूँ इस जॉब के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि आप एक मार्केट में हैं और आपको खुद को सेल करना है। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन है, ट्राई टू सेल यू, एंड दूसरा पॉइंट है टॉक अबाउट योर क्वालिटीज़। तो आप अपने अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। आप बताइए ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में जो कि इस जॉब के लिए एक्सपेक्टेड हैं, और आपको यहाँ पे शो करना है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल ही परफेक्टली फिट है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल के तरीके से कि कैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर को एक अच्छे तरीके से परफेक्ट वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल लेती हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड करके रखे हैं। आप अपने हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टू द पॉइंट इसी पॉइंट को ऐड करें अपने आंसर में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल। तो हमारा क्वेश्चन था, वाई शुड आई हायर यू। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, आई होप यू आर सर्चिंग फॉर समबडी हु इज़ ट्रेनेबल। तो कभी भी हम किसी नए कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यू कैन बी ट्रेनेबल, आप ट्रेनेबल हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, उस तरह का माइंडसेट है आपका। दूसरा जो पॉइंट है, आई एम हैविंग एबिलिटी टू लर्न एंड गुड ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि आप में एबिलिटी है, आप जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, और ट्रांसफरेबल स्किल्स ऑल्सो। तो आप यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि मैं खुद भी सीख सकता हूँ और दूसरे को भी सिखा सकता हूँ, दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव इम्प्रेशन देगा। थर्ड पॉइंट है, टेक समथिंग फ्रॉम योर स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ से बता सकते हैं कि जैसे आप हार्ड वर्किंग है, यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, यू कैन फिनिश योर वर्क बिफोर योर डेडलाइन। इस तरह के पॉइंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से दो तीन स्ट्रेंथ लीजिए और उससे अपना सेंटेंस बनाइए। जो चौथा पॉइंट है वो है ईगर टू स्टार्ट माई करियर। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि आप अपना करियर इस कंपनी से स्टार्ट करेंगे, तो यू विल बी एक्साइटेड, आप अपना हार्ड वर्क करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, वाई आईटी इंडस्ट्री। तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और अगर आपका ब्रांच नॉन आईटी है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है मेरा वो है, टेल अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो आप सॉफ्टवेयर कंपनीज या सॉफ्टवेयर सेक्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकते हैं। दूसरा, आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि आप आईटी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम आगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इस क्वेश्चन का कैसे आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बीइंग एन ईसीई स्टूडेंट, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो उसका जो आंसर है वो है, एज ECE हैज़ मेनी डिवीजन दैट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, देयरफॉर आई स्टार्टेड टू गेन इंटरेस्ट इन IT in second year as we have many subjects related to this. Moreover, I am open to learn new technology and this company will provide me that kind of environment. तो यहाँ पे आप ये शो कर रहे हैं कि
इसी के दो डिवीज़न है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सेकेंड ईयर से हमारे कुछ सब्जेक्ट थे सॉफ्टवेयर के और इसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो ये कंपनी जो है ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देगी मेरे इंटरेस्ट को, और मैं इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे मैं नया टेक्नोलॉजी नए नए लैंग्वेजेस के बारे में सीख सकता हूँ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ध्यान देना है कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि मैं इसी का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं आईटी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये इस वे में इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने प्रोवाइड किया, आप इस आंसर को बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने तरीके से भी अपना एक परफेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है, डू यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई टेम्पलेट नहीं लिया है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर किया है वो है, यस आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। आई एम टास्क ओरिएंटेड पर्सन, वॉट एवर टास्क इज गिवन टू मी आई ऑलवेज गिव 100% एंड दैट वर्क्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे द जॉब इज़ डन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे बेसिकली एक ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन आपको देगा, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका करियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपको छोटा सा भी टास्क मिलता है तो आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, और अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आप इसको अपना एक सक्सेस की तरह कंसिडर करते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से स्मार्टली हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू स्टडी हायर। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि आप फर्दर बीटेक के बाद कुछ एमटेक करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसका जो टेम्पलेट है, आपको पोलाइटली नो बोलना है फॉर नाउ, इवन इफ़ यू वांट टू। क्योंकि आपको नो इसीलिए बोलना है क्योंकि उन्हें लगेगा कि ऐसा नहीं हो कि ये ज्वाइन करके हमारी कंपनी फिर फोकस ना करे इस काम को। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो आप अपना डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ये सब कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको ये जॉब ग्रैब करना है तो आप पोलाइटली नो बोलें, और यहाँ पर आपको ट्राई टू पोर्ट्रे दैट फॉर नाउ दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि अभी के लिए बस मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट है, मुझे ये जॉब चाहिए। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, डू यू वांट टू स्टडी हायर और यू वांट टू स्टडी फर्दर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई विल नॉट गो फॉर हायर स्टडीज़, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू माय सीनियर्स एंड आई नो द सिचुएशन। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं, अभी मैं हायर स्टडी के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, अभी करेंट सिचुएशन मैं जानता हूँ कि जॉब ग्रैब करना कितना डिफ़िकल्ट है। आई ऑल्सो फील द सेम दैट टू वर्क ऑफ एक्सपीरियंस 2 years of experience, basically work experience will give more practical knowledge than 2 years of studies। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो मैं 2 साल की पढ़ाई करूँगा और जो 2 साल का काम का एक्सपीरियंस होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रियल टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होगा। तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर एक आप एकदम से नहीं बोले कि हाँ मुझे पढ़ने जाना है बाहर या ऐसा कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फैमिली और जॉब। तो इसका मैंने यहाँ पे टेम्पलेट नहीं, डायरेक्ट आंसर ही बताया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आई हैव स्पेंड ईयर्स विद देम, नाउ इट्स टाइम टू वर्क हार्ड एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैंने उनके साथ अभी तक काफ़ी वक्त बिताया है, और अगर आप
फ्रेशर हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे अभी अपना करियर स्टार्ट करना है, तो मुझे थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, तो जैसा कि मैंने बताया। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आई कैन बैलेंस माय वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जॉब के लिए आप फैमिली नहीं छोड़ सकते, दोनों लाइफ को आपको बैलेंस करना है, आपकी वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट्स योर ड्रीम जॉब। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं या किस तरह की कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप इसका आंसर अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट नहीं दिया है, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इसका आंसर दिया है। टाइप ऑफ जॉब वेयर आई कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड विच सूट्स माई क्वालिफिकेशन सो दैट आई कैन डू माई बेस्ट एंड एबल टू मेक प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो आई विल बी अप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता रहे हैं कि मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए जहाँ की मैं नई टेक्नोलॉजी, नए थिंग्स को, नई चीज़ों को सीख सकूँ, और जो मेरे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हो, मेरी जो पोजीशन हो मेरे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हो, सो दैट आई कैन डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, और ऑल्सो मैं अपने पर्सनल ग्रोथ एंड जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है दोनों को बैलेंस कर सकूं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकूं, और जहां मुझे अप्रिशिएशन भी मिले। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो है, डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके इंटरव्यू के लास्ट में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स पॉइंट्स में लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है आस्क द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू दैट यू डिडंट नो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, और अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका कि आप क्यूरियस हैं उस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। दूसरा पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ स्किल इज़ नीडेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एक इंटरेस्ट दिखाएगा कि आप इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह के स्किल्स नीडेड है यहाँ पर। तीसरा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और स्ट्रेंथ दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की क्वालिटी देखना चाहते हैं अपने कैंडिडेट में। एंड चौथा जो पॉइंट है वो है राइट नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यू आर हायरिंग फॉर। तो आप जान सकते हैं यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग चल रही है यहाँ पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आप आंसर वेरी स्मार्ट तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा एचआर के ऐसे 12 क्वेश्चन जो कि बहुत ही जेनरिक होते हैं और लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से देखें और अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन और अपना आंसर्स प्रिपेयर करें इन क्वेश्चंस के लिए, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज़। बाय गाइस।